अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अमीन बलोच और हमारा जो पुराना यूट्यूब चैनल था वो किसी वजह से बंद हो गया, तो अब हम यहाँ पे वीडियोस अपलोड किया करेंगे। कंपनी रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड, टैक्सेशन के रिलेटेड, यूएसए यूके में सारी वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगी। और हमारा फेसबुक जो है हम वहाँ पे भी डालेंगे और यूट्यूब चैनल पे भी डालेंगे। तो आज हम पहली वीडियो जो है, जैसे पुराने यूट्यूब चैनल पे हमने डाली थी व्योमिंग की, तो सेम हम व्योमिंग से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह स्लोली स्लोली जो है वो हर स्टेट की यहाँ पे आपको मिलेगी वीडियो। तो चलते हैं और देखते हैं कि व्योमिंग में हम कंपनी कैसे रजिस्टर करते हैं। चलें, सबसे पहले क्या करना है हमने, किसी भी स्टेट में कंपनी रजिस्टर करने से पहले हम वहाँ पे जो है अपना जो बिजनेस नेम होता है, जो कंपनी का नाम होता है, वो सर्च करते हैं। हम देखते हैं कि क्या वो नाम अवेलेबल है या नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले हम अपना नाम सर्च करेंगे। अच्छा, मैं एक क्लाइंट की कंपनी रजिस्टर करने वाला हूँ, लेकिन ज़ाहिर है उनकी इन्फॉर्मेशन हम आपको शो नहीं करवाएंगे। जस्ट जो है एक ओवरव्यू आपको दे दिया करेंगे डिटेल में कि कहाँ पे आपने क्या क्या लिखना है। यहाँ पे आपने सबसे पहले फाइलिंग नेम, जो कंपनी का नेम आपने एज्यूम किया होगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना, जो आप कंपनी का नाम लिखना चाहते हैं। लेट्स से कि XYZ है। तो ये वर्क कैसे करती है मैं वो आपको पहले दिखा देता हूँ कि अगर अवेलेबल ना हो नाम, मतलब पहले से रजिस्टर्ड हो, तो वो कैसे शो होता है। तो यहाँ पे देखें, अगर हमने XYZ लिखा है तो यहाँ पे XYZ 123 XYZ AI, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं। तो हम इसको अवॉइड करेंगे। तो हमें किस तरह का नाम चाहिए होता है, XYZ, लेट्स से ABC, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये नो रिजल्ट फाउंड आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस नाम से कंपनी ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, तो हम इस नाम को यूज कर सकते हैं। ये नाम अवेलेबल है यूज करने के लिए। तो जब यहाँ से आप आ जाएं, नाम सर्च करने से आप फ्री हो जाएं, जब आपको पता चल जाएगा हाँ ये नेम हमने फाइनल कर लिया और इसको यूज करना है, तो आपने बिजनेस ई फाइलिंग पे आ जाना है। फॉर्म और रजिस्टर अ न्यू बिजनेस, फॉर्म और रजिस्टर और न्यू बिजनेस पे आपने एक लिंक पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रीन बटन है स्टार्ट नाउ, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने कंपनी का स्ट्रक्चर सिलेक्ट करना है कि आपने सी कॉप करनी है, LLC करनी है, नॉन प्रॉफिट करना है, क्या सिलेक्ट करना है। तो हमारी जो है वो LLC है, डोमेस्टिक। अगर आप एडिशनल डेजिग्नेशन देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आपको मिलेगा, लेकिन हमारे केस में ये नहीं है और हम इसको जो है वो अटेस्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि बिजनेस एंटिटी नेम। एंटिटी नेम मतलब कंपनी का जो आप नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे रखें। आप अपना कंपनी का नाम, लेट्स से कि हमने रखा था XYZ LLC, तो ये इस तरह आपने नाम लिखना है और यहाँ पे भी इसी सेम नाम को यहाँ पे भी लिख देना है। तो दोनों जगह पे ये नाम आ गया हमारा। उसके बाद हमने यहाँ पे नेक्स्ट करना है। ठीक है, तो मैं कंपनी का नाम इस पे पुट करके नेक्स्ट करता हूँ। तो जैसे ही हमने वहां पे कंपनी का नाम पुट किया और नेक्स्ट किया, तो यहाँ पे ये आपके हमें डिलेड इफेक्टिव डेट, लेट्स से कि अगर आज 15 नवंबर है, जहां जब मैं रात को कंपनी रजिस्टर करने लगा हूँ, तो आप चाहते हैं कि इस पे 15 की डेट ना आए, नेक्स्ट डेट है 16 नवंबर आ जाए या 17 नवंबर आ जाए या 20 नवंबर आ जाए, या कोई भी डेट आप अपनी मर्जी से चूज करना चाहते हैं फ्यूचर की। विद इन कुछ स्टेट्स में 60 डेज होती है, कुछ में 90 डेज होती है, तो एक लिमिटेशन होती है। लेट्स से कि अगर हम 20 डेट रखना चाहते हैं, आज 15 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 नवंबर 2023। लेकिन हमारे केस में हम चाहते हैं कि ये आज से ही कंपनी स्टार्ट हो जाए, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे वो रजिस्टर्ड एजेंट की डिटेल्स मांग रहा है। आपने रजिस्टर्ड एजेंट जो है वो अगर इंडिविजुअल है, कोई ऐसा क्लाइंट है आपका जो या आप खुद हैं, यूएसए में रहते हैं, उस सेम स्टेट में जिस स्टेट में आप कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं, तो उसमें आप इंडिविजुअल अपना नाम लिखेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम। लेकिन अगर आप किसी आपने किसी रजिस्टर्ड एजेंट फर्म को हायर किया है, तो आप फिर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का की डिटेल्स डालेंगे। यहाँ पे उसकी डिटेल्स डालने के बाद आप सर्च करेंगे और वो आ जाएगा। लेट्स से कि हम जो है वो रजिस्टर्ड एजेंट्स वालों को हायर कर रहे हैं, तो ये देखें यहाँ पे उनकी डिटेल्स आ गई हैं। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे यूज हो गई है। तो आपने यहाँ पे
I have obtained a signed dated statement by the registered agent, और नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपने जो एड्रेस परचेज किया होगा, यूनिक एड्रेस या शेयर्ड एड्रेस, जो भी आपने परचेज किया होगा वो यहाँ पे आप लिख देंगे। लेट्स से कि अगर आप ये वाला एड्रेस यूज कर रहे हैं, तो ये जो 30 नॉर्थ गुड स्ट्रीट है, ये आप यहाँ पे लिख के स्वीट आर भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप ये STER जो है वो यहाँ पे लिखना चाहें, या यूनिक नंबर 1 2 3 जो आपका नंबर होगा, लेट्स से 1 2 3 4 5 अगर है, तो वो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। किस तरह मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस लाइन 3 को आपने छोड़ देना है, अगर कोई हो आपकी तो फिर लिख देना है। यहाँ पे सिटी नेम, यहाँ पे स्टेट नेम, और यहाँ पे पोस्टल कोड। यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर लिखना है, यहाँ पे आपने क्लाइंट का ईमेल लिखना है, यहाँ पे क्लाइंट का फ़ोन नंबर लिखना है। अगर उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपने अपना भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो मैं जो ओरिजिनल एड्रेस है और ओरिजिनल डिटेल्स है वो पुट करने के बाद हम आगे नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ से आगे, यहाँ पे भी सॉरी, आपने मेलिंग एड्रेस जो हो वो भी आपने देना है। ये जरूरी नहीं है कि आप वही एड्रेस, बिजनेस एड्रेस ऊपर वाला दें। यहाँ पे आप अपने घर का भी एड्रेस दे सकते हैं, दुनिया के किसी भी कंट्री का यहाँ पे एड्रेस दे सकते हैं। लेकिन बेटर यही है कि आप वही एड्रेस दें जो आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है, जो आपका बिजनेस एड्रेस है। तो वो देने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे लाइन नंबर 1 सेम वैसे ही जैसे वहां पे लिखा था, लाइन 2 सेम, फिर सिटी सेम, और स्टेट है, फिर पोस्टल कोड है, जो भी चीजें हैं सेम डालने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। अच्छा, जैसे ही हमने बिजनेस एड्रेस और मेलिंग एड्रेस पुट किया और नेक्स्ट किया, तो ये हमें ऑर्गेनाइजर्स जो हैं, कंपनी के ओनर्स जो हैं या ऑर्गेनाइजर हैं, यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे आप ओनर का अपना नाम भी लिख सकते हैं, उसमें कोई मैनेजर है, ऑर्गेनाइजर है, उनका नाम भी लिख सकते हैं, या कोई भी और थर्ड पार्टी रजिस्टर्ड एजेंट का नाम भी आप लिख सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम कोशिश करते हैं कि क्लाइंट का अपना नाम हो। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो चाहते हैं कि हमारा नाम ना हो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में पब्लिकली, तो फिर हम यहाँ पे रजिस्टर्ड एजेंट जो होता है उसका नाम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो हम इस केस में हमने ओनर का नाम डालना है। यहाँ पे उसका फर्स्ट नेम, यहाँ पे उसका यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम, और यहाँ पे उसकी अगर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कोई कंपनी है, जिस कंपनी, अगर एक कंपनी रजिस्टर कर रही है, तो वो यहाँ पे ऑफिसर टाइप आपने यही सिलेक्ट करना है। इसमें दूसरे ऑप्शंस नहीं है, पहले होते थे, अब खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे आप एड्रेस आपने लिखना है, जो भी बिजनेस एड्रेस हो या उसका घर का भी एड्रेस आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी लाइन में आपने नंबर लिखना है और यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर लेट्स से 2 ओनर हैं या 3 ओनर हैं, तो आपने फिर मतलब ऐड करने के बाद वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर दूसरे की डिटेल डालनी है और यहाँ पे ऐड कर देना है, दूसरा भी यहाँ पे आ जाएगा। फिर तीसरा अगर है तो उसकी भी डिटेल यहाँ पे लिखने के बाद ऐड करेंगे, 3 आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपके ओनर्स हों या जितने भी आप नाम डालना चाहते हैं ऑर्गेनाइजर्स के, मैनेजर्स के, वो यहाँ पे आप डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे। और नेक्स्ट पेज जो होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा फिर। अच्छा, जैसे ही हमने ऑर्गेनाइजर की डिटेल्स डाली हैं, तो यहाँ पे वो हमें अगर आपका एडिशनल कोई आर्टिकल है, आपका एक आपने कोई लॉयर ने या अटॉर्नी ने आपको कोई बना के दिया है कोई सैंपल, तो वो यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। लेकिन हमारे नॉर्मली केस में 99.99% जो क्लाइंट्स आते हैं वो स्मॉल इंटरप्रेन्योर होते हैं या स्मॉल स्टार्टअप्स होते हैं। तो इसकी डिटेल्स या इसका कोई अलग से आर्टिकल्स नहीं होते हमारे पास, तो हम इसको ऐसे खाली छोड़ के नेक्स्ट कर देते हैं। जी, तो जैसे ही हम नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे हमें पूरी डिटेल्स मिल जाती हैं। जो हमने डिटेल्स पीछे दी थी, लेट्स से बिजनेस नेम, जो बाकी डिटेल्स, एजेंट का नाम, एड्रेस, ऑर्गेनाइजर, एडिशनल आर्टिकल, जो भी यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन पुट की थी पीछे, वो सारी की सारी यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे हम वन बाय वन ओनर का नाम या ऑर्गेनाइजर का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का नाम, एवरीथिंग वी विल वेरीफाई। सारी चीजें वेरीफाई करने के बाद हम जो नेक्स्ट करेंगे, तो क्लाइंट की डिटेल्स हैं, मैं आपको नहीं शो करवाना चाहता, इसलिए हम उसको एक बार डिटेल्स को चेक करेंगे कि हर चीज ओके है या नहीं ओके हो। जब हम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ हर चीज ओके है, तो फिर हम नेक्स्ट करेंगे। जी, तो उसी पेज पे हम नीचे आ गए हैं फुटर में। पहले हम टॉप पे थे, अब हम नीचे आ गए हैं। इन्फॉर्मेशन हमने सारी चेक कर ली है, सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है। यहाँ पे फाइलिंग फी वो बता रहा है कि $100 है,
और इसको देखने के बाद हमने कंटिन्यू कर देना है। अच्छा, $100 नहीं है, ये $102 है, 200 इनकी फी, $2 इनकी फी होती है, ठीक है। तो हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे वो कह रहा है कि सिग्नेचर करें, मतलब अपने यहाँ पे इन सारी चीजों को चेक करें। पढ़ने के बाद आपने इनको चेक लगा देना है। चेक लगाने के बाद यहाँ पे आपने एक्नॉलेज करना है। अगर आपकी कोई कंपनी है तो आपने यहाँ पे, मतलब आप एक कंपनी है और वो आगे एक और कंपनी रजिस्टर कर रही है, तो यहाँ पे आपने ऑर्गेनाइजेशन जो है करना है, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल के सिग्नेचर लाजमी चाहिए। लेकिन हमारे केस में नॉर्मली इंडिविजुअल ही होते हैं बंदे, 99% ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे उसका नाम, यहाँ पे उसका लास्ट नेम, मिडिल नेम अगर कोई है तो वो डालेंगे, टाइटल डालेंगे, प्रेसिडेंट, सीईओ, जो भी डालना चाहें, मैनेजिंग मेंबर, कुछ भी, उसका फोन नंबर, उसका ईमेल आईडी, और ये डालने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। जी, तो गाइस जैसे ही हमने उनको चेक लगाया और उसकी डिटेल्स डाली, नेम वगैरह और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी कुछ जो डिटेल्स हमने डाली। अच्छा, ख्याल रहे कि ये सारी डिटेल्स पब्लिकली अवेलेबल होती हैं, तो आपने वही डिटेल्स डालनी है जो आप पब्लिकली शो नहीं करवाना चाहते। कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो इस चीज़ को माइंड करते हैं कि हमारा फ़ोन नंबर ना हो, हमारी ईमेल ना हो, तो फिर आपने अपना मोबाइल और ईमेल यूज़ करना है। आपने क्लाइंट से पूछ लेना है। हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी क्लाइंट्स, श्रीलंकन क्लाइंट्स, नेपाली क्लाइंट्स, इस तरह का कोई इशू नहीं होता। ये सबसे ज़्यादा यूरोपियन और अमेरिकन जो होते हैं उनको ज़्यादा इशू होता है। तो ये चीज़ आपने उनसे पहले पूछ लेनी है। यहाँ पे $102 टोटल फी है। आपने स्टार्ट पेमेंट पे क्लिक कर देना है। चेकआउट, चेकआउट के बाद आपने यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालनी है, अपना फुल नेम, जो भी, जो कार्ड की डिटेल्स होंगी। अगर आपके पास क्लाइंट का कार्ड है तो क्लाइंट के कार्ड की डिटेल्स डालनी है। अगर आपके पास अपना कार्ड है, आप अपना कार्ड यूज करना चाहते हैं, तो आप अपनी डिटेल्स डालेंगे। अपना नाम, फुल नेम, एड्रेस जो भी होगा आपका, जो भी कंट्री होगा, आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे कार्ड नंबर, यहाँ पे उसकी एक्सपायरी डेट और ईयर, मंथ और ईयर, और यहाँ पे सीवीवी कोड जो आपके 3 डिजिट या जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस 4 डिजिट्स होते हैं, तो वो आपने यहाँ पे डालने के बाद सबमिट पेमेंट पे क्लिक करना है। तो क्लाइंट, सॉरी गाइस, जैसे ही पेमेंट क्लियर होगी, पेमेंट आप अपने कार्ड की डिटेल्स, अपनी नाम वगैरह डालेंगे और सबमिट करेंगे, तो इस तरह का पेज एक आपके पास आ जाएगा। ये आपका जो है वो आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पे आपकी रसीद पड़ी हुई है, या आप कह लें कि आपकी जो पेमेंट की डिटेल्स हैं वो पड़ी है, रिसिपिएंट। इस दोनों को आपने डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लेना है। तो मैं इस पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ। तो व्योमिंग की कंपनी इस तरह रजिस्टर की जाती है। इसके बाद, और ये क्योंकि व्योमिंग में फौरन से कंपनी रजिस्टर हो जाती है, तो इसलिए हम अभी ईआईएन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ईआईएन कैसे अप्लाई करते हैं, इसकी वीडियो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह बनाएंगे जल्दी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।